Nirnay IAS by officers for future officers. Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we will be discussing about four major articles. First article में we will be discussing about international relation, Prime Minister Modi's visit to Maldives. Although prelims में थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी बट मेजरली जीएस पेपर 2 आईआर से आप इसे रिलेट कर सकते हो. मेंस में इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है इन द टॉपिक इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, तो उसमें आपका इसमें फायदा रहेगा. देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऑल्टर मैग्नेट के बारे में वी गोना टॉक. प्रीलिम्स में एक दो कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझने होंगे, बाकी इसमें और कुछ खास है नहीं. एप्लीकेशन और कॉन्सेप्ट दो ही चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान देनी है. प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोराई आर्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे. झारखंड की एक आर्ट फॉर्म है, इम्पॉर्टेंट है बिकॉज द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी प्रेसिडेंट है उन्होंने इसके बारे में बात की है. द लास्ट में हम बात करेंगे नाइजीरिया के बारे में प्लेसेस इन न्यूज़ में. अब देखो एक समय था जब मालदीव्स आज़ाद हुआ था. पहले ये ब्रिटिश के अंडर आता था, इन्होंने इंडिपेंडेंस गेन की एंड इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री जो मालदीव्स को रिकॉग्नाइज करता है और अपनी एम्बेसी खोलता है माले में. अब यहाँ पे 1988 में ऑपरेशन कैक्टस के थ्रू हम इनकी एक कोप अटेम्प्ट चल रही होती है, उसको हम फेल करते हैं. देन 2004 में हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे सुनामी के केस में भी. 2014 ऑनवर्ड कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग और डिफेंस कॉपरेशन में हमने आपस में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट किया. एंड 2024 आते आते जो प्रेसिडेंट मिजू हैं इनके कार्यकाल में इंडिया आउट बहुत तेज़ी से बात होने लगी क्योंकि इनका पूरा पॉलिटिकल कैंपेन इसी बेसिस पे था. अब हुआ ये है कि कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में हमारी ट्रेड ऑलमोस्ट डबल होने वाली है, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो भी गई हो शायद, क्योंकि 2022 के डाटा के अकॉर्डिंगली ऑलमोस्ट डबल होने वाली थी. तो ये कहा जाता है कि भाई देखो अगर हम देखें तो मालदीव्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं 2 दिन की विजिट पे पहुंचे थे मालदीव्स में एंड ये कहीं ना कहीं एक मेजर बायलेटरल रीसेट है बिकॉज 2023 में एक जगह जहां पर कैंपेन चल रहा था इंडिया आउट का, अब उससे सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी थी. तो ये मालदीव्स की लोकेशन है, इक्वेटर के बिल्कुल पास है आपका. ये पूरा मालदीव्स आइलैंड्स है, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स इसमें आते हैं, तो नो नीड टू वरी. बस आप इंडिया से इसकी प्रॉक्सिमिटी को थोड़ा ध्यान में रखना बिकॉज वहाँ से सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी. अब देखो यहाँ पर इस विजिट के टाइम को आप इसलिए इम्पॉर्टेंट समझिए क्योंकि अभी 60 साल कंप्लीट हुए हैं इंडिया और मालदीव्स की फ्रेंडशिप को एंड मोर ओवर हम गेस्ट ऑफ ऑनर थे मालदीव्स के इंडिपेंडेंस डे परेड में. एंड यहाँ पे हमने दो चीज़ों के ऊपर फोकस किया. नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इस फिर पॉलिसी को हमने फिर से कहीं ना कहीं प्रमोट करने की बात की एंड विजन महासागर की. अब इसके लिए हमने करा क्या? देखो पहली चीज़ हमने ये की कि हमने एक लाइन ऑफ क्रेडिट इशू की. लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? जैसे आपको मैंने 4000 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट यहाँ पर प्रोवाइड की. अब आप इसमें से मान लो 250 करोड़ अभी यूज़ करते हो तो आपको इंटरेस्ट इसी के ऊपर पे करना होगा, पूरी अमाउंट के ऊपर नहीं. तो यहाँ पर लाइन ऑफ क्रेडिट हमने प्रोवाइड की. मोर ओवर एनुअल डेट रीपेमेंट में हमने कुछ इन्हें डिस्काउंट भी दिया अर्लियर जो हमने लाइन ऑफ क्रेडिट इन्हें प्रोवाइड की थी. मोर ओवर सिम्बॉलिक और सॉफ्ट पावर के लिए एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन को हमने यहाँ पे प्रमोट किया. मैंगो प्लांटेशन के लिए हमने इनको लाइक मैंगो ट्रीज़ की सैम्पलिंग दी हैं. एंड इवन ये कहीं ना कहीं आपके मालदीव्स के भी विजन से मैच करता है जहाँ पर ये 50 लाख पेड़ों को उगाने की बात करते हैं. देन क्लाइमेट एक्शन में भी ये इनको हेल्प करेगा. मोर ओवर हम यहाँ पर हाउसिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं एंड एक रोड मैप प्रोवाइड करेंगे, रोड एंड ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करेंगे. अदू सिटी है जो इनकी, वहाँ पे 6 हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर हम पार्टिसिपेट करेंगे. एंड डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यहाँ पर ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगी इवन माली गवर्नमेंट की भी. मोर ओवर 72 व्हीकल्स हम प्रोवाइड करेंगे मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्सेस को और इसमें उनके डिफेंस साइड में हम हेल्प करेंगे. अब इसमें एक बात आती है कि भाई इंडिया और मालदीव्स के बीच में हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को प्रमोट कर रहे हैं. देन फिशरीज और एक्वाकल्चर के ऊपर हमारा MOU साइन हुआ. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी जो कि हमारे यहाँ पे नोन है फॉर मेट्रोलॉजी रिलेटेड डाटा, ये
मालदीव्स के साथ कहीं ना कहीं वर्क करेगा, जिसमें मेट्रोलॉजी और क्लाइमेट के ऊपर हमारा स्पेशल फोकस रहेगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम कोऑपरेट करेंगे, यूपीआई को इंटीग्रेट करेंगे, माली की जो आप ये कह सकते हो कि इंस्टेंट पेमेंट इंटरफेस है उसके साथ। देन यहाँ पर हम रिकॉग्नाइज करेंगे फार्माकोपिया को, कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी हमने हेल्थ सेक्टर में इनके साथ एक एग्रीमेंट की है। एंड यहाँ पर हम लाइन ऑफ क्रेडिट को लेके भी इनके साथ कुछ कंसेशन भी दिए और कुछ वैसे भी हमारी डिस्कशंस हुई हैं। अब बात ये आती है कि भाई माली के साथ या मालदीव्स के साथ हमारे रिलेशंस कैसे हैं और क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे हैं। कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस, ये एक हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम है, बिकॉज चाइना के साथ इनकी इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक प्रॉक्सिमिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और इनका ऑलरेडी यहाँ पर इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट हो चुका है। तो इंडिया के लिए, क्योंकि मालदीव्स हमारे बॉर्डर के बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो इंडिया के लिए एक बड़ी चैलेंज है यहाँ पे इंडिया आउट कैंपेन, जहाँ पर जो पूर्व प्रधान इनके प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन, इनके और इनके अलाइज के द्वारा स्टार्ट किया गया था। कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी रिलेशंस खराब हुए। मिलिट्री प्रेजेंस की कंट्रोवर्सी हमेशा से हाईलाइटेड रही है पोस्ट 2013 के बाद से ही। एंड मोर ओवर सोशल मीडिया और डिप्लोमेटिक बात करें तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे इन्होंने जो रिमार्क किए थे इंडियन प्रेसिडेंट के बाद से, उसके बाद से इंडिया की मालदीव्स में जो लाइक आप ये कह सकते हो जो टूरिज्म से रिलेटेड सेक्टर में पार्टिसिपेशन है वो कम हुआ था। तो अभी आप मान के चलो कि मालदीव्स का ज़्यादातर इकॉनमी टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है, और उसमें इंडिया का शेयर 11% के आसपास है। तो दैट्स वाई इनको थोड़ा लाइक इस वजह से इम्पैक्ट भी आया था टूरिज्म के बाइकआउट की वजह से। तो अभी बायलैटरल टाइज की बात की जाए तो चाइना का इन्फ्लुएंस को काउंटर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमें क्रेडिबल, अफोर्डेबल एंड अल्टरनेटिव चाइनीज इन्वेस्टमेंट यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। हमें पीपल टू पीपल टाई को बूस्ट करने के लिए एजुकेशन, एक्सचेंज और टूरिज्म के ऊपर फोकस करना होगा। डिजिटल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसके लिए भी हम MOU साइन कर सकते हैं। मोर ओवर एक दूसरे की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, एंड एक दूसरे के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को बिल्ड करना भी इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। आइए अब बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अल्टर मैग्नेट की। अब देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट है एक, दैट इज सत्येंद्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस एंड इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता बेस्ड ये इंस्टीट्यूशन है। इन्होंने क्रोमियम एंटीनॉमी को कहीं ना कहीं शोकेस किया, जिसकी वजह से ये सारा आपका न्यूज़ में है। अब इसमें जो प्रॉपर्टी के बारे में हमें समझना है, दैट इज डायरेक्ट डिपेंडेंट कंडक्शन पोलैरिटी। अब इसको मैं इस तरह से कहूँगा कि देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे नॉर्मली एक आपका कोई भी एलिमेंट है, इसके अंदर या तो इलेक्ट्रॉन या होल्स यानी प्रोटॉन, ये दोनों में से कोई एक आपका क्या होगा, डोमिनेंट पोजीशन में होगा। तो मतलब एक टाइप का चार्ज देखने को मिलता है एक आपको मटेरियल के अंदर थ्रू आउट, चाहे वो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज हो या होल्स का पॉजिटिव चार्ज हो, यानी या तो एन टाइप कंडक्शन होगी या पी टाइप होगी। बट ये जो हम मटेरियल्स बात कर रहे हैं एंटी मैग्नेट की, तो इसमें क्या होता है कि आपके ये डायरेक्शन डिपेंडेंट होते हैं कि क्रिस्टल की क्या डायरेक्शन है, उसके ऊपर बेस्ड इनकी डायरेक्शन रहती है। तो इसमें आपको चार्जेस दोनों डायरेक्शन में फ्लो करते हुए दिखते हैं। तो ये अचीव कर पाना, इसका मतलब ये है कि आप स्पिनट्रॉनिक्स में आगे जाके फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलेगा। स्पिनट्रॉनिक्स में फ़ायदा ये रहेगा कि आपका फास्टर एंड एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस को आप प्रमोट कर पाओगे। मोर ओवर यहाँ पर सिंगल क्रिस्टल आपका एन टाइप और पी टाइप दोनों तरह के मॉड्यूल को हैंडल कर पाएगा, तो थर्मो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस की एफिशिएंसी आपकी इंप्रूव करेगी, एंड इसका यूटिलाइजेशन आपको क्वांटम कंप्यूटर्स में भी देखने को मिलेगा। तो अगर अल्टर मैग्नेट की बात की जाए तो नेट मैग्नेटिज्म इसमें नहीं होता, ना ही आपके एंटी फेरो मैग्नेट्स में होता है। मोर ओवर यहाँ पर फेरो मैग्नेट्स में इसका प्रेजेंस होता है। देन स्पिन बिहेवियर की बात की जाए तो यस, तीनों में ही देखने को मिलता है, बट स्पिन डिपेंडेंट कंडक्शन इसमें होता है, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरह का फ्लो रहेगा इसका। देन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की बात करें तो तीनों ही मेंटेन करते हैं। एंड कंपैटिबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये स्पिनट्रॉनिक्स में यूज़ हो सकते हैं, ये मैग्नेटिक जो भी आपके डिवाइस होते हैं उसमें यूज़ हो सकता है, और इसमें डिफ़िकल्ट है इसको इनमें से किसी भी फील्ड में यूज़ कर पाना।
तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अभी हुआ ये है कि हमने सिंगल क्रिस्टल प्लेट यहाँ पर CRSB यानी किसको, क्रोमियम एंटीनॉमी को बिल्ड किए, जिसकी वजह से ये अभी न्यूज़ में था। तो ये चीज़ें हैं जो आपको इसके बारे में याद रखनी है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सोहराई आर्ट के बारे में। जैसा मैंने आपको कहा झारखंड की है ये आर्ट, एंड इसको सोल ऑफ इंडिया कहा गया है क्योंकि ये नेचर, मैथोलॉजी एंड कम्युनिटी सभी से रिलेटेड है। हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में इसे प्रैक्टिस किया जाता है। हार्वेस्टिंग के टाइम पे महिलाएं इसे बनाती हैं एंड ये एक रिचुअल का पार्ट है जहाँ पर नेचर, लाइवस्टॉक और फर्टिलिटी को ये रिप्रेजेंट करता है। नेचुरल पिगमेंट्स, कलर्स को इसमें यूज़ किया जाता है जैसे चारकोल एंड ऑल। एनिमल्स को डिपिक्ट किया जा सकता है, ह्यूमन फिगर्स हो सकते हैं, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हो सकते हैं, तो ऐसी चीज़ें इसमें रिफ्लेक्ट की जाती हैं। मोर ओवर आप ये मान के चलें ये सोहराई फेस्टिवल जो है ये पोस्ट हार्वेस्ट थैंक्स गिविंग फेस्टिवल है, जो कि संथल, मुंडा और बहुत सारे आपके और भी ट्राइब्स हैं वो कहीं ना कहीं इसे सेलिब्रेट करते हैं। मेट्रियार्कल कंट्रीब्यूशन इसमें रहता है आर्ट के अंदर, कहीं ना कहीं वुमेंस का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ट्राइबल आइडेंटिटी से भी ये आप इसे रिलेट कर सकते हो। अब ऐसे ही पेंटिंग आपकी मधुबनी, वर्ली एंड कलमकारी भी आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करेंगे आज नाइजीरिया की। नाइजीरिया में आपको लास्ट 6 महीने के अंदर फॉरेन एड शार्पली डिक्लाइन करती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर डॉक्टर विदाउट बॉर्डर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली बच्चों के अंदर माल नरिशमेंट अप्रॉक्सीमेटली 200 टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपका एरिया है जिसके बारे में, नाइजीरिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो नाइजीरिया अपना बॉर्डर शेयर करता है बेनिन के साथ। यहाँ पर ऊपर नाइजर आ जाता है, लेक चैड है, देन यहाँ पर आपकी चैड आ जाता है, नीचे आपका गल्फ ऑफ गोयना है जो कि अटलांटिक ओशन में आपका ओपन होता है। तो ये चीज़ें हैं, नाइजर रिवर यहाँ से आपके फ्लो करते हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। दैट्स इट फॉर टुडे। धन्यवाद।